हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस स्टॉक को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप इससे पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें हमने एनएससी की डिलीवरी रिपोर्ट डिस्कस की है कि बीते हुए दिन यानी कि 18 नवंबर को कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा माल उठाया गया था। ठीक है जी। और उसी में से टॉप 10 स्टॉकों में से हम एक स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, उसको एनालाइज करने वाले हैं कि अगर हम उस स्टॉक में पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारी क्या पोजीशन उसमें हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो पहले उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप इस स्टॉक का महत्व समझ पाएंगे और इसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और मैं अपनी बात को शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी। ठीक है जी। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। सितंबर 2021 की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 0% की होल्डिंग है और प्रमोटर ने कोई भी माल प्लेज नहीं किया हुआ है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड ने, तो म्यूचुअल फंड ने 27.21% की यहाँ पर डिलीवरी उठाई हुई है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की यानी कि डीआईआई की, डीआईआई ने यहाँ पर 15% की क्वांटिटी यहाँ पर उठाई हुई है। और अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशन की यानी कि एफआईआई की, तो एफआईआई ने 47.31% की डिलीवरी यहाँ पर उठाई हुई है। अगर हम एफआईआई, म्यूचुअल फंड और डीआईआई की बात करें तो इन तीनों ने कितना परसेंट माल उठाया हुआ है, तो आप देख ही सकते हैं कि 89.80% की डिलीवरी तो एफआईआई, डीआईआई और फंड ने उठा लिया गया है। अब बचा ही क्या है, रिटेलर के लिए सिर्फ 10% का माल बचा हुआ है जो कि रिटेलर ने उठाया हुआ है। ठीक है जी। तो देखिए, अब ये तो आप कह सकते हैं कि खरा सोना है टोटली, और हर कोई चाहता है कि एफआईआई, डीआईआई का हमें पोर्टफोलियो पता चले, वो कौन सा स्टॉक बाय कर रहे हैं। तो एक बेहतरीन स्टॉक आप लोगों के सामने है कि जो कि एफआईआई, डीआईआई और म्यूचुअल फंड तीनों का ही पसंदीदा स्टॉक है। ठीक है जी। तो पूरा डिस्कस करेंगे इस स्टॉक के बारे में। और जब हम ये देखते हैं कि एफआईआई, डीआईआई और म्यूचुअल फंड ने इतना ज़्यादा माल उठाया हुआ है, तो हम जनरली ये मान के चलते होते हैं कि जो स्टॉक है वो मजबूत हाथों में है। उस पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का क्या बिलीव है, उनका बिलीव कितना मजबूत है, और वो जल्दी से गिरावट में माल बेचकर निकलने वाले नहीं होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पूरा स्टॉक के बारे में। और स्टॉक को डिस्कस करने के लिए हम चार्ट पर चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि चार्ट आप लोगों के सामने है। हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें 18 नवंबर की, आपने देखा मार्केट में कितनी गिरावट थी, बैंक निफ्टी कितना गिरा हुआ था, और उस गिरावट में भी जो नंबर 1 स्टॉक था निफ्टी 50 के अंदर, उसमें हाईएस्ट परसेंट डिलीवरी होती हुई हमें दिखाई दी थी। ठीक है जी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें 25 अक्टूबर की, तो 25 अक्टूबर को जो हाई बनाया था वो बनाया था 867 रुपये का। ठीक है जी। उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। आपको पता ही है कि मार्केट में कितनी करेक्शन देखने को मिलती है, उसी का नतीजा हमें यहाँ पे देखने को मिला। और अगर हम बात करें 18 नवंबर की, जो इसने क्लोजिंग दी थी, वो क्लोजिंग दी थी इसने 762.90 के ऊपर दी थी। तो अब आप इसको क्या कहना चाहेंगे कि हमें अब बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, स्टॉक अच्छा है, नंबर 1 डिलीवरी है, सेफ हाथों में है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि इसमें हमें फर्दर गिरावट देखने को नहीं मिल सकती। मार्केट में करेक्शन चल रही है तो हमें इसमें फर्दर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें तो ये गिरावट हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती है, तो मेरा ऐसा मानना है, देखिए यहाँ पर पॉइंट पर हमें ये काफ़ी अच्छा, हमें ये इसका रेजिडेंस था जो कि हमें अब सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर गिरावट आगे कंटिन्यू होती है तो हमें 735 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है जी। और अगर आप करंट प्राइस के ऊपर बाय करना चाहें तो डेफिनेटली आप बाय करके चल सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप करंट प्राइस पर बाय कर ले और जब गिरावट होती है 735 पर आता है तब आप इसको सेल करके निकल जाए। जी नहीं, सबसे पहले आप ये देखिएगा, आपको पता है कि स्टॉक कैसा है, उसके फंडामेंटल कैसे है। तो अगर गिरावट में भी आपको मिलता है तो वहाँ पर सेल करने की बजाय आपको उसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। और जब गिरावट मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो अच्छे स्टॉक हैं उनको हम डिस्काउंट पर बाय कर सकते हैं, तो और उनमें हम एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। तो चलिए, मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसमें डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। आपने स्टॉक भी देखा था कितने फंडामेंटल अच्छे हैं इसके, और डिलीवरी रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने थी। तो चलिए अब हम टारगेट देख लेते हैं कि टारगेट दिया जा रहा है क्या, एनालिस्ट की यहाँ पर रेटिंग हमें देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे हैं, अगर प्राइस देखें तो 762.90 का। और अगर हम बात करें इसमें हमें 0.21% की तेजी देखने को मिली। रुपीज़ में देखें तो ₹1.60 की हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो देखिए, ये बात ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पर मार्केट में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी इतना डाउन है, और वहीं पर हमें एक बैंकिंग स्टॉक में जो कि आईसीआईसीआई बैंक में हमें ₹1 की तेजी देखने को मिली है। ठीक है जी। आई होप कि आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फोरकास्ट क्या है, एनालिस्ट की क्या रेटिंग दी जा रही है। अगर हम बात करें 45 एनालिसिस की, 98% एनालिस्ट की राय है कि हमें इसमें बाय करके चलना चाहिए। ठीक है जी। अब हम टारगेट देख लेते हैं कि क्या टारगेट दिए जा रहे हैं। देखिए, जो टारगेट बताए जा रहे हैं वो नवंबर 2022 के लिए बताए जा रहे हैं। अगर हम लोअर टारगेट की बात करें तो लोअर टारगेट हमें ₹656 का बताया जा रहा है।
जो कि हम एज ए स्टॉप लॉस भी लेकर चल सकते हैं। अगर हम मीडियन की बात करें तो हमारा मीडियन है 890 रुपये का, और अगर हम हायर प्राइस की बात करें तो हायर प्राइस हमारा 1070 रुपये यहाँ पर बताया जा रहा है। और अगर हम इसको कंपेयर करें करंट प्राइस से, तो करंट प्राइस है ये हमें 40% अब हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए हमने इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लिया। बैंक के बारे में आप जानते ही है कितना अच्छा बैंक है, किस तरीके से कामकाज कर रहा है। और हमने निफ्टी 50 में इसकी डिलीवरी रिपोर्ट भी देखी थी, कितनी बेहतरीन डिलीवरी रिपोर्ट थी गिरावट में भी। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको इसमें बाय करनी चाहिए। ये मेरी एनालिसिस थी, आपका क्या मानना है, आपकी एनालिसिस क्या है वो आप कीजिएगा। और अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह की जैनो और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।